उसके साथ में जल्द ही विपिन की एनर्जी उसके शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनदीप को दर्द होता है, लेकिन अचानक से उसकी वह सनाहट यहाँ पर थोड़ी से आराम में बदल जाती है। वो अपने शरीर के अंदर वो सब कुछ महसूस कर पा रहा था जो हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई फेविक्विक लेके उसके अंदर की सारी चीजों को चिपका रहा हो। ये क्या है? ये कैसी एनर्जी है? मुझे मुझे सब कुछ महसूस हो रहा है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी। उसके साथ में ही यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए उसकी आखिरकार मेरिडियन ठीक होना शुरू होने लगी थी। थोड़ी देर और उसका इलाज करने के बाद में आखिरकार जो विपिन था उसने अपनी आंखें खोल ली और उसके साथ में ही वह खड़ा हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ कैसा हुआ? मनदीप, मनदीप, क्या तुम ठीक हो? यहीं पर ही कमांडर आगे बढ़ते हुए आता है और वो मनदीप के पास में चला जाता है। तो वही मनदीप एक मुस्कान के साथ में उड़ता है और कहता है, हाँ पिताजी, मुझे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत और ज्यादा बुरी तरह से बढ़ गई है। इतना कहने के साथ में मनदीप जल्दी से अपनी मुट्ठी आर्ट को एक्टिवेट करता है और उसके साथ में ही अपने सामने एक जोरदार वार करता है। इस बार उसने एनर्जी का यूज नहीं किया था, लेकिन उसकी वो पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आसपास की हवा पूरी तरह तितर बितर हो जाती है। ये क्या है? केवल कुछ सुइयों का यूज करते ही यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया। भीड़ पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, क्योंकि क्या वास्तव में सुइयों को यहाँ पर लगाकर, अरे भाई मेरे को भी सुई धागा आता है, सुई धागा, मैं सुई देके यहाँ पर सबको सिल सकता हूँ क्या? यहाँ पर सभी के मन के अंदर ये विचार चलने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में सामने वाले बंदे ने केवल सुइयां डाली थी, सुइयां, और उसके बाद में वो सब कुछ ठीक हो गया था। आखिरकार ये कैसे हो सकता था? वो सभी ये भी जानते थे कि मेरिडियंस को वापस क्रिएट करना कितना ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन इस समय यहाँ पर उसकी ताकत तो और ज्यादा बढ़ी हुई लग रही थी। तो वहीं कमांडर हैरानी से उसको देख रहा था। ये तुम तो और ज्यादा पावरफुल हो गए, तुम्हारी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वही विपिन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैंने मेरिडियंस को वापस बनाया और जो सारी एनर्जी आसपास में बिखर गई थी उनको भी मैंने जमा कर उन मेरिडियंस के अंदर वापस भर दिया है। लेकिन इसी चीज को सुनते ही चरण और दलबीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या तुमने वास्तव में ऐसा किया? क्या आपने एनर्जी को पूरी तरह से इकट्ठा कर दिया? क्योंकि वो सभी ये जानते थे कि एनर्जी को इकट्ठा करना कितना ज्यादा मुश्किल काम हुआ करता था। एनर्जी इकट्ठा करना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन चरण यहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो मनदीप है उसकी साधना कैसे खराब हुई थी? क्योंकि अब ये जो चीज थी ना, वो उसके दिमाग पे छा चुकी थी। वो ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार कैसे यहाँ पर इसकी जो एनर्जी थी वह खत्म हो गई थी और खराब हो गई थी। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था? अगर यहाँ पर बिना फालतू उसको इस तरह टोंट किया जाएगा तो बेचारा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। तो इसी वजह से वो यही सब कुछ जानना चाह रहा था। तो विपिन उसको देखता है और पूछता है, क्या आप वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि इसके साथ में भी क्या क्या हुआ था? तो वही चरण कहता है, हाँ वास्तव में मैं जानना चाहता हूँ। आखिरकार यहाँ पर मुझे सारे फिर नीचे निगाहों से देखेंगे। अगर यहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला तो मैं कभी सो तक नहीं पाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि माजरा क्या है। पूरक पाठ यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा क्लासेस इसकी ली थी ना, यही सब इसका कारण है। वहीं चरण उसकी बात सुनते ही असमंजस के अंदर पड़ गया, लेकिन विपिन उससे बात करते हुए छोड़ कमांडर की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है, कमांडर, आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू बने और आपका नाम रोशन करे और इस दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाए। तो वहीं दूसरी तरफ कमांडर अपना सर हिलाता है, हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक दिन बहुत ज्यादा बड़ा इंसान बने। ये हर एक माता पिता की एक ख्वाहिश होती है, उसका एक ड्रीम होता है कि उसका बेटा या उसके बच्चे यहाँ पर आगे बढ़े और बहुत ज्यादा ही ऊंचे लेवल के ऊपर बढ़ जाएं, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे तरह से आगे कर सके। तो वही विपिन कहता है, यही तो बात है, यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई है। आखिरकार यही तो है यहाँ पर आप लोगों ने जो बड़ी गलती की थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ऐसा कहते ही चुप हो जाता है और सभी उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं। क्या यही क्या कारण था? तो वहीं दूसरी तरफ बात कुछ ऐसी थी कि कमांडर छुट्टी के अंदर वापस आया हुआ था। छुट्टी के ऊपर बाहर वापस आने के बाद में जब उसने देखा कि उसका बेटे की ऐसी हालत थी, तो उसके बाद में वो वहाँ पर बचा गया, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजों का यहाँ पर यूज किया था। तो वही विपिन कहता है, देखिए बात कुछ ऐसी है कि आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके साथ में क्या हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि माजरा क्या है। मनदीप बहुत ज्यादा छोटी उम्र से ही काम कर रहा है, वो भी आपके लिए। वो आपके हर एक सपने को यहाँ पर पूरा करना चाहता है।
इसी वजह से मन लगा कर वो यहाँ पर साधना कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, मेरा बेटा जल्द से जल्द यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट बन जाए, ताकि उसके साथ में ही यहाँ पर वो अपना नाम बनाए और उसकी आयु भी यहाँ पर 1000 वर्ष हो जाए। क्योंकि कैसा लगेगा कि मेरा बेटा यहाँ पर अभी केवल 100 वर्ष का है और बुढ़ा हो गया है, आखिरकार फिर मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। इसी वजह से यहाँ पर मैं उसकी साधना को और ज्यादा कठिन बनाने के लिए उसको हर एक चीज दिया करता हूँ। तो विपिन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि साधना करना ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पर एक जो युवा होता है उसके लिए आराम करना, उसके लिए खेलना कूदना वही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता है। ये सारी चीजें उसको रिलैक्स कर देती है, लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला कि जिसके साथ में ऐसा कुछ हो गया था। वास्तव में इस जगह पर अगर उसको आराम नहीं दिया जाएगा तो उसके मेरिडियंस और उसकी जो एनर्जी थी वो ओवरफ्लो हो जाएगी। उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, और केवल आपके लिए इस सब कुछ चीजों को करने के साथ में ही ऐसा कुछ हो गया था। इसके ऊपर जो दबाव था वो और ज्यादा बढ़ गया जब यहाँ पर जो चरण थे वह फिर अब चरण की तरफ बढ़ता है और उनसे कहता है, चरण, मेरे हिसाब से आप एक्स्ट्रा क्लास के अंदर थे और एक्स्ट्रा क्लास के अंदर ही आप ये साधना ठीक बताई, लेकिन साधना के साथ में आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बात कुछ ऐसी है कि आपने और ज्यादा इसके ऊपर दबाव डाला और इसे शायद कहा होगा कि तुम्हारे पास में लिमिटेड टाइम है, तुम्हें इतने लिमिट टाइम के अंदर ये सब कुछ करना है। और जिससे हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर जो मनदीप था उसने फिर अपने आप को और ज्यादा फोर्स किया, और जिस तरह से इसने फोर्स किया उसकी वजह से उसकी सारी एनर्जी ओवरफ्लो हो गई और इसके मेरिडियंस एक एक कर टूट गए थे। इसी वजह से इसके अंदर थोड़ी बहुत आपकी भी गलती थी, ज्यादा दबाव के अंदर आने की वजह से इसका ऐसा हाल हो गया था। तो उसकी बात सुनते ही यहाँ पर कमांडर की आंखें सिकुड़ जाती है और वो मनदीप की तरफ देखने लगता है। तो मनदीप अपना सर नीचे झुका लेता है। मनदीप, क्या यह सच है? तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ पिताजी, मनदीप थोड़ा सा घबराते हुए उससे कहता है। मनदीप की अभी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ और कहे, और वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनते ही कमांडर पूरी तरह से हिल जाता है। क्या क्या ये सब मेरी गलती थी क्या? मेरी गलती? बेटे, मुझे माफ कर देना मनदीप। अब से तुम जो करना चाहो ना तुम वह कर सकते हो। मैं तुम्हें और ज्यादा फोर्स नहीं करने वाला हूँ। तुम जो करना चाहो वह तुम करो। आखिरकार यहाँ पर तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी जियो। विपिन, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने आज मेरे बेटे को यहाँ पर बचा लिया। अगर तुम नहीं होते तो उसके साथ में भाई विपिन मेरी तो पूरी तरह से जिंदगी ही खराब हो जाती। आखिरकार कुछ भी हो, अगर उसको बड़ा आदमी बनना था तो वो बनेगा, लेकिन अपने बिना बेटे की वो कैसे रह सकता था? आप बताइए कि आपको इसके लिए क्या चाहिए, आपकी प्राइस क्या है? तो विपिन कहता है, प्राइस? कौन सी प्राइस? मुझे यहाँ पर कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मैंने केवल ये मास्टर टीचर्स के लिए ही किया था। बस मेरा तो आपसे एक ही अनुरोध है कि यहाँ पर अभी जो छोटी सी गलती हुई थी ना उसको आप माफ कर दे। कि बात कुछ ऐसी है कि मास्टर टीचर्स की जो प्रतिष्ठा है वो कभी भी धूमिल नहीं होनी चाहिए। मास्टर टीचर्स हमेशा अपने स्टूडेंट के लिए ही हर कुछ किया करते हैं। यहाँ पर चरण की भी कोई गलती नहीं थी। चरण भी अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया कि उसके साथ में क्या है और क्या नहीं। लेकिन इसी बीच अचानक से चरण पूछता है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि आप भी एक मास्टर टीचर हैं? तो वहीं दूसरी तरफ चरण की बात सुनने के साथ में ही विपिन ने कहा, हाँ, मैं भी एक मास्टर टीचर हूँ। क्योंकि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर उसकी एक अलग ही प्रतिष्ठा थी। उस जगह पर उसको वहाँ का सुप्रीम मास्टर टीचर कहा जाता था, और अब तो वह विश्व मास्टर टीचर भी बन चुका था। अगर वो वहाँ पर होता तो उसको हर कोई जान सकता था। हालांकि इस जगह पर इसका ये नाम नया था। वहीं चरण ने भी राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि अभी अभी एक मास्टर टीचर ने ही दूसरे मास्टर टीचर की मदद की थी। आखिरकार इसके साथ में उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर बच चुकी थी। अब जाकर यहाँ पर अब चरण को अपनी पुरानी चीजें याद आना शुरू हो जाती है कि क्यों वह आखिरकार एक मास्टर टीचर बनना चाह रहा था। आखिरकार उसका एक ही तरीका था, वो था यहाँ पर वह सभी की मदद करना चाह रहा था। वह ये चाहता था कि उसके आसपास के सभी स्टूडेंट्स उसके द्वारा यहाँ पर पढ़ाए जाएं और ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो वहीं विपिन कहता है, चरण, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो वहीं चरण कहते हैं, हाँ हाँ जरूर, बेझिझक होते हुए आप कहिए। आखिरकार यहाँ पर एक ऐसे बंदे की बात सुना कि वास्तव में यहाँ पर उसके लिए कितना ज्यादा अच्छा हो सकता था। एक ऐसा बंदा जिसका दिमाग उससे भी ज्यादा बहुत तेज था। तो विपिन कहता है, आलस एक बहुत ही ज्यादा अधिक स्वाभाविक चीज है, ये सभी का गुण है, हर एक लड़ाकों के अंदर होती है। लेकिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी ठीक ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास के अंदर आपको अब कुछ और
चेंज करना होगा, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि कुछ ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा क्लास को भी बोरिंग समझा करते हैं। इसी वजह से अब आपको अपनी शिक्षा शैली को चेंज करना होगा। अगर आप उसको चेंज कर देते हैं तो उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ चरण की आंखें सिकुड़ती है और पूछता है, क्या आपको इसका कोई तरीका पता है? तो विपिन कहता है, हाँ पता है, साधना करना तो आवश्यक है, लेकिन अब आपको एक काम और करना होगा कि आपको अपने हर एक स्टूडेंट को समझना होगा, हर एक स्टूडेंट की प्रतिभा का पता लगाना होगा और उसके द्वारा ही उसको आगे मोटिवेट करना होगा, ताकि यहाँ पर उसका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर बढ़ सके और उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करते हुए उसकी साधना में आगे गुणावत कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ऐसा करना, लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि चरण जानता था कि हर एक स्टूडेंट के मन को पढ़ना, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर जानना पड़ताल करना, ये इतना ज्यादा आसान नहीं था जितना यहाँ पर कहा जा रहा था।